नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रदूषण के ऊपर बात करेंगे। जी हाँ, प्रदूषण प्राकृतिक पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों का हानिकारक प्रभाव है। आज पर्यावरण प्रदूषण एक विकराल समस्या बन गई है। वातावरण में मानवीय गतिविधियां स्थल मंडल, जल मंडल और जीव मंडल को भी नुकसान पहुंचा रहा है। यानी कि प्रदूषण हमारी धरती की हर बाहरी परत को प्रभावित करता है। कई मामलों में हानि को भरा नहीं जा सकता। पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए हम मनुष्य ही जिम्मेदार हैं। मानव जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप खपत बढ़ रही है। जीवन स्तर का उच्च स्तर भी लोगों को अधिक उपभोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ औद्योगिक और कृषि उत्पादन में भी तेजी लानी होगी। इसके अलावा जितना अधिक हम उपभोग करते हैं, उतना अधिक अपशिष्ट और सीवेज हम पैदा करते हैं। कुछ उप उत्पादन के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का स्तर बढ़ जाता है, जिससे पृथ्वी पर औसत तापमान बढ़ जाता है। इन प्रदूषकों में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। अन्य प्रकार के प्रदूषक जो मुख्य रूप से भारी उद्योग के उप उत्पादों के रूप में वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। स्मॉग और गर्मी प्रदूषण के कारण बड़े शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है। जल निकाय रसायनों, कीटनाशकों, पशु खाद और विभिन्न प्रकार के तेल से प्रदूषित होते हैं। कई देशों में अपशिष्ट जल उपचार अभी भी एक अनसुलझी समस्या है। इसके अतिरिक्त पानी में मौजूद प्रदूषक तत्व जमीन में छनकर चले जाते हैं। कचरे की बढ़ती मात्रा मिट्टी पर भी काफ़ी बोझ डालती है। कुछ अपशिष्ट पदार्थों के विघटित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और शहरी तापदीपों के कारण एयर कंडीशनर का उपयोग आम हो गया है, जिससे ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई देश ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए अधिक बिजली यंत्रों का निर्माण करते हैं, जो अधिक प्रदूषण करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को तेज करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन को प्रेरित करती है। कुछ क्षेत्र बंजर हो जाते हैं। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाती है, अर्थात ये सफिशिएंट भोजन उपलब्ध नहीं करा पाती। रेगिस्तानी इलाकों में एक और गंभीर समस्या पीने वाले पानी की कमी है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ़ की चादरें गायब हो जाती हैं और ग्लेशियर पिघल जाते हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन, कूड़े के अपघटन से उत्पन्न रसायन, कृषि और औद्योगिक गतिविधियां, एसिड रेन, साथ ही प्रोटोफिकेशन सभी वन्य जीवों के नुकसान में योगदान करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन और वन्य जीवन के विनाश ने फूड चेन और बैलेंस ऑफ इंटायर इकोसिस्टम को भी बिगाड़ दिया है। वाटर बॉडीज में प्रदूषण जलीय जीवन की मृत्यु का कारण बनता है। गर्मी और पानी से दूषित भोजन से बीमारियां फैल सकती हैं, जो महामारी में बदल सकती है। ग्लोबल वार्मिंग और पानी और भोजन की कमी ने कई क्षेत्रों को रहने लायक नहीं छोड़ा। परिणाम स्वरूप बहुत से लोग इन क्षेत्रों से अस्वस्थ परिस्थितियों वाले स्थानों पर चले जाते हैं, यानी कि अनहेल्दी कंडीशंस वाले स्थानों पर चले जाते हैं। यदि हम पर्यावरण को बचाने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाते हैं, तो बहुत ही कम समय में जोखिम के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। हर कोई अच्छे निर्णय ले सकता है और बदलाव ला सकता है। हम उदाहरण के लिए प्लास्टिक उत्पादों का कम उपयोग कर सकते हैं, ड्राइव और कार्स लेस फ्रीक्वेंटली, खाद बना सकते हैं और अपने घरों को ऊर्जा कुशल बना सकते हैं। एवरी लिटिल स्टेप काउंट। पर्यावरण की रक्षा एक चुनौती है, जिसे पूरे समाज को गंभीरता से लेना चाहिए। विधायक इस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए फाइनेंसिंग को कानून द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। सरकारों को फॉरेस्ट्री को बढ़ाना चाहिए और सार्वजनिक पर्यावरण में लगातार सुधार करना चाहिए। साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट जल उपचार के बारे में अधिक जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, हर प्रदूषणकारी तकनीक पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर उपाय करना ही सफिशिएंट नहीं है, जैसे महासागर सफाई परियोजना। हमें अत्यधिक जनसंख्या और उपभोग का समाधान खोजना होगा, क्योंकि हम नहीं जानते कहीं भी कितने लोग अपना भरण पोषण कर सकते हैं। साथ ही दुनिया को न्यू टेक्नोलॉजीज़ को हटाने के लिए समाधान विकसित करना चाहिए। हर साल वायुमंडल से अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।